बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा कि अगर दो बल्ब्स हों तो उनमें से इंटरफेरेंस नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि बेसिकली वो फेज कोहेरेंस पे नहीं होती लाइट। कितना भी हो, एक ही मटेरियल हो, फिर भी उसमें से फ़र्क हो जाता है कि उमन वायर फिलामेंट तो टंगस्टन की बनी होती है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत मेटल्स का अलाय का फ़र्क हो जाता है। तो वो सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट एमिट नहीं होती या सेम वेवलेंथ से नहीं होती। तो इस वजह से वो फेज कोहेरेंस में नहीं है। यंग ने क्या किया, यंग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि एक लाइट को इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसने एक लाइट को दो हिस्सों में तकसीम किया। इस तरीके से किया कि सपोज ये एक लाइट सोर्स है, ये इसने बल्ब ले लिया या लेज़र कोई ले ले, या ये कोई बल्ब ले लिया इसने, ये एक बल्ब है सपोज, सॉरी, ये एक बल्ब था। इस पे इसने एक सबसे पहले ये, इसमें एक स्लिट था, ये एक पेपर दिया, ये पेपर, और इसमें ये स्लिट एस एस था स्लिट। इसके बाद इसने इधर दो स्लिट और दिए। अब लाइट पहले इधर से गई, इधर से स्मूथ हो गई लाइट, इधर से अब लाइट गई, इस स्लिट में भी गई, इस स्लिट में भी गई। अच्छा, अब ये स्क्रीन था, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन था। अब ये स्क्रीन पे हर जगह पे, मिसाल अगर ये सेंटर, स्क्रीन का सेंटर ये था, स्क्रीन सेंटर का सेंटर पे ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, ये सेंटर पे स्क्रीन, ये सेंट्रल पॉइंट है C। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक जितना डिस्टेंस होगा, यानी S1C माइनस S2C ज़ीरो आएगा। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सेंटर पे ज़ीरो था, और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ब्राइटनेस मिलेगी तो हमेशा सेंटर ऑफ स्क्रीन इज ऑलवेज इन ब्राइटनेस, सेंटर ऑफ स्क्रीन is always in brightness, because path difference is zero. Path difference of light coming from two sources, coming from two slits is zero. देखिए, असल इन दो स्लिट्स का काम है। ये स्लिट एस न भी हो तभी नहीं, लेकिन ये बहरहाल इसको लाइट को यानी फाइन करता है, फाइन करके एक S1 की तरफ भेजता है, एक S2 की तरफ भेजता है। ये अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर इधर एक P पॉइंट है, इधर लाइट जानी चाहिए, तो एक ये डिस्टेंस होगा S1P और ये होगा S2P, ये P पॉइंट। अब अगर पाथ डिफरेंस देखिए, इसमें S2P ज़्यादा है। अगर S2P माइनस S1P, ज़ीरो तो नहीं आ सकता, ज़ीरो तो इधर है, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, या इस तरह हो, तो इधर हमेशा P पे P इज़ इन ब्राइटनेस, P पे ब्राइटनेस नजर आएगी। और हमने वाकई देखा कि इस तरीके से फिर अल्टरनेट ब्राइटनेस डार्कनेस नजर आ रही थी। तो P ब्राइटनेस में तब होगा जब S2P माइनस S1P, क्योंकि S2P ज़्यादा है, S2P का डिस्टेंस S1P माइनस करें तो लैम्डा जो जितनी वेवलेंथ है वो ब्राइटनेस में होगा। अगर यही पाथ डिफरेंस मिसाल के तौर P पॉइंट का इस तरीके से S2P माइनस S1P, ये आ जाए लैम्डा अपान 2, 3 लैम्डा अपान 2, 5 लैम्डा अपान 2, तो P विल बी इन डार्कनेस, P विल बी इन डार्कनेस, P डार्कनेस में होगा। तो हमेशा यानी ये इस तरह पता चला, ये हमेशा जो स्क्रीन मिली हमें, स्क्रीन पे हमेशा ये डार्कनेस और ब्राइटनेस मिल रही थी। इस तरीके से ये सेंटर था, सेंटर वाली स्क्रीन ये हमेशा ब्राइटनेस में थी। फिर इसके बाद ये डार्कनेस, फिर ये डार्कनेस इधर इसके ऊपर भी, फिर ये ब्राइटनेस, अल्टरनेट डार्कनेस ब्राइटनेस, इस तरह इक्वल विड्थ की तकरीबन ऑलमोस्ट। इस तरीके से डार्कनेस ब्राइटनेस की, इन डार्कनेस और ब्राइटनेस के मखसूस नाम थे जो मैं बताता हूँ। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है,
लाइट की, जो इसमें लाइट पड़ रही है, और इन दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस, ये सेपरेशन ऑफ स्लिट्स ए है और ये स्क्रीन का डिस्टेंस सपोज ये डी है, तो एक फ्रिंज स्पेस होती है। बेसिकली हम फ्रिंज स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रिंज स्पेस को हम डिफाइन करते हैं कि फ्रिंज स्पेस क्या है, कि फ्रिंज स्पेस बेसिकली होता है, देखें, फ्रिंज स्पेस इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between centers of two consecutive brightnesses or darknesses। मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा, मैं इस पे स्क्रीन के इस पे भी बात करूँगा कंस्ट्रक्शन पे। आप देखिए ये स्क्रीन है, सपोज ये सेंटर पार्ट है, इसका सेंट्रल पार्ट हमेशा ब्राइटनेस में होगा, ये इसको ब्राइटनेस में होगा, इसको कहते हैं जीरोथ ब्राइटनेस, B0 जीरोथ ब्राइटनेस इसको कहते हैं, नाम इसका जीरोथ ब्राइटनेस है। उसके बाद ये हमारा डार्कनेस ऊपर, ये होगा डार्कनेस विथ सेम होगी, डार्कनेस है, नीचे भी डार्कनेस होगा। इन दोनों डार्कनेस का नाम फर्स्ट डार्कनेस है, ये D1 कहते हैं, ये D1 कहते हैं। ये फर्स्ट डार्कनेस टॉप और ये फर्स्ट डार्कनेस बॉटम कहलाती है। अच्छा, उसके बाद ये होगी, ये नाम मखसूस हैं, ये आपको आने चाहिए, यही नामनक्लेचर बिल्कुल फिक्स्ड है। ये हमारी फर्स्ट ब्राइटनेस होगी टॉप पे, और इसी तरह ये हमारी फर्स्ट ब्राइटनेस होगी बॉटम पे, ये फर्स्ट ब्राइटनेस। इसी तरह फिर ये हमारी ये सेकंड डार्कनेस होगी, मैं इसको थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा हो जाता है ऐसे ही, ओहो, ये फर्स्ट ब्राइटनेस है। अच्छा, अब ये जो डार्कनेस होगी ये हमारी सेकंड डार्कनेस होगी, और इसी तरह इधर ये हमारी ये सेकंड डार्कनेस होगी, ये सेकंड डार्कनेस होगी। इसी तरह फिर ये सेकंड ब्राइटनेस होगी B2, और ये हमारी ये B2 होगी। इस तरह और चलता जाएगा। अब अगर फ्रिंज स्पेस क्या है? फ्रिंज स्पेस बेसिकली इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये फ्रिंज स्पेस है X, इसको X कहते हैं। या फिर कोई भी कंजेक्टिव डार्कनेस ले लो, ये और इसके सेंटर, ये भी फ्रिंज स्पेस है X। या फिर कोई भी ये दो ले लो पूरा, यानी ये ब्राइटनेस और डार्कनेस, ये भी फ्रिंज स्पेस कहलाएगी X। अब हमेशा ये फ्रिंज स्पेस X होती है, और इसके मालूम करने का तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि किस तरीके से कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि इधर फ्रिंज स्पेस जो है अगर X है, यानी हमारा बेसिकली आप ये समझ लें कि ये मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ कि ये देखिए, ये हमारा स्लिट S है, ये स्लिट S1 है, ये S1 और ये S2। इसके सेंटर्स का डिस्टेंस जो है सेंटर टू सेंटर, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स A है, और ये इसके सेंटर से ये स्क्रीन है, स्क्रीन का डिस्टेंस इसके स्लिट्स के सेंटर से, यानी इधर से इसके, इनके दोनों सेंटर से, इधर से इधर सेंटर से स्क्रीन का डिस्टेंस सपोज D है, वेवलेंथ लैम्डा है, यानी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ लैम्डा है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स बहुत कम ऑर्डर की होती है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 0.1 मिलीमीटर से लेके इस तरीके 0.5 मिलीमीटर तक होती है, बहुत ही कम। यानी ये आपका सेपरेशन ऑफ स्लिट्स को A से शो करते हैं हम। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट सपोज ये D है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो और फ्रिंज स्पेस,
फ्रिंज स्पेस मैंने अभी आपको बताया फ्रिंज स्पेस का कि वो बेसिकली सेपरेशन होती है बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइटनेस या टू कंसेक्टिव डार्कनेस। फ्रिंज स्पेस एक्स होती है, वो अभी मैं बताऊंगा कि फ्रिंज स्पेस एक्स किस तरीके से बाद में बताऊंगा कैसे मालूम की जाती है एक्स। तो इसका हमेशा एक फार्मूला होता है फ्रिंज स्पेस का कि एक्स हमेशा हम कैसे मालूम करते हैं। ये फ्रिंज स्पेस एक्स इज इक्वल टू होता है लेमडा डी ओवर ए। ये फार्मूला है, ये आपको रिकॉल करना है। डेरिवेशन हमारे कोर्स में फार्मूला की नहीं है, रिकॉल करना है। अब इसको याद करने का मैं आसान हल बताता हूँ। आप इस तरीके से करें, एक्स इज इक्वल टू, ये लैम्डा तो होता है ना, एक्स इज इक्वल टू ये लैम्डा डी ए डा, ऐसे याद करें। ए हमेशा नीचे आएगा, लैम्डा, इस तरह याद करेंगे याद हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा को लैम करें, लैम्डा, इस तरह पूरा लैम्डा याद करें तो ये लैम्डा ही लिखा हुआ है, लैम्डा वैसे तो ये होता है लैम्डा, लेकिन इसको आप ऐसे पढ़ें, लैम और डा, लैम्डा करके पढ़ें इसको। एक्स इज इक्वल लैम्डा, तो आपको याद हो जाएगा कि ए जो है वो अपान है और ये लैम जो है लैम्डा है, लैम्डा डी ओवर ए वन है। ये बहुत परेशान करेगा, फार्मूला याद नहीं होता। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए है, यानी फ्रिंज स्पेस बराबर होती है वेवलेंथ इनटू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्लिट्स डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। अच्छा, अब एक्स कैसे निकालते हैं? देखिए, एक्स के लिए बेसिकली क्या होता है कि एक स्कीम होती है। स्कीम एक्स के लिए इस तरीके से होती है कि हमेशा ये पहले इधर करें कि ये B0 है, इधर फिर करें D1, इधर भी लिखें D1, फिर लिखें ये B1, फिर इधर लिखें B1, फिर इधर लिखें D2, फिर लिखें D2, फिर लिखें ये B3, B2, इधर लिखें B2, इस तरीके से चलते जाएं। अभी आपको वो जो कहता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको कहता है, डिस्टेंस देता है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू डार्कनेसेस, टू सेकंड डार्कनेसेस, तो ये सेकंड डार्कनेस, ये सेकंड डार्कनेस, ये कहता है ये डिस्टेंस सपोज आपको दे रहा है कि 2.5 मिलीमीटर है, तो बताओ एक्स क्या होगा। तो आप इधर से काउंट करें, ये पहला काउंट नहीं करें, आप D2 काउंट ना करें, ये पहले ये निकालें, इंडिकेट करें D2 से D2 2.5 मिलीमीटर। अब ये D2 पहले काउंट नहीं करें, ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो अब इसको लिखें 6 इंटू x/2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर्स। तो बाकी एक्स कैलकुलेट करें जिस तरीका आता है। तो आप इस तरीके से हमेशा करेंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें, आपको ये दिया जा रहा है, ये स्कीम आपकी ये होगी B0, फिर ये D1, फिर ये D1, फिर ये B1, फिर ये इधर B1, फिर ये B2 D2, इधर ये D2, फिर ये B2 और ये B2, फिर ये D3, और भी स्कीम बढ़ सकती है जितना बढ़ाना चाहें। ये D3। सपोज आपको कह रहा है कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट ब्राइटनेस एट टॉप और सेकंड ब्राइटनेस एट बॉटम, ये आपको कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइटनेस एट टॉप एंड सेकंड ब्राइटनेस टॉप एट बॉटम। सपोज आपको दे रहा है कि ये आपका 2.5 मिलीमीटर से सपोज, तो बताए फ्रिंज स्पेस कितनी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। ये पहले इसको देखो, पहले तो ये इंडिकेट का डिस्टेंस, अब इसको काउंट नहीं करना, ये इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 इंटू x/2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर के। अच्छा, अगर मिसाल के तो आपको ये कह रहा है, देखिए ये हमारी स्कीम बनी होती है, आपको ये कह रहा है कि डिस्टेंस, मिसाल के तौर पर आपका डिस्टेंस जो है आपको दे रहा है कि थर्ड डार्कनेस का डिस्टेंस, सेंटर से थर्ड डार्कनेस का डिस्टेंस सेंटर से सपोज कह रहा है 4.5 मिलीमीटर से, तो एक्स क्या होगा, ये सेंटर से ये और ये थर्ड डार्कनेस, ऊपर या नीचे कहीं भी करें, ये 4.5 मिलीमीटर काउंट करें। अब पहले को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं, इससे काउंट करें 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 5 इंटू x/2 इज इक्वल 4.5 के, तो x आ जाएगा 2 इंटू 4.5/5, ये मिलीमीटर्स में होगा, जो भी करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे और इसका फार्मूला होता है यानी x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, और बाकी इसके मैं दूसरे पार्ट में इसके क्वेश्चंस करूँगा।